नमस्कार मित्रों। आपको गुस्सा तो अवश्य आता होगा। हाँ, पता है सभी को बहुत गुस्सा आता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अपनी छोटी सी राय, शांत रहने की कला। आपको सबको पता है, जीवन में चारों ओर तनावग्रस्त, विक्षिप्त, दुखी, परेशान, अशांत लोग हैं। वे अपने तनाव, विक्षिप्तता, दुख, अशांति को एक दूसरे पर फेंक रहे हैं और फेंकने के अलावा वे कर भी क्या सकते हैं। दूसरा, उनके पास उपाय ही क्या है। वे इस सब का क्या करें, बस फेंक कर थोड़ा सा जीने का प्रयास करते हैं। अगर हम पर यह सब फेंका जाए तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। अब करें भी क्या। चारों ओर जब ऐसे लोग हैं तो हम कैसे बचे रह सकते हैं। हम भी उनमें शामिल हैं। अगर शामिल नहीं होना चाहते हैं तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, शांत और सजग रहना पड़ेगा। अपने चारों ओर धैर्य का एक कवच निर्मित करना पड़ेगा। आवरण ऐसा बनाना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो, हम अपना आपा नहीं खोएंगे, तो बिल्कुल नहीं खोएंगे। यह करना असंभव नहीं है। आप सभी जानते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा कठिन अवश्य है। अभ्यास की ज़रूरत है, थोड़े प्रयास की ज़रूरत है। कहा भी है ना, आपने सबने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। समझे? तो क्रोध आए या हम पर कोई सामने वाला क्रोध फेंकता है, उस समय थोड़ा रुक जाएं, पानी पी लें, वहाँ से हट जाएं, बाहर चले जाएं या फिर वॉशरूम में जाकर बैठ जाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा धैर्य है, हिम्मत है, तो यह सोच लें कि जिसने जो कुछ हमारी ओर फेंका है वह 100% सही है और हम 100% गलत। अगर ऐसा सोच लें तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। क्या हम छोटे या गलत हो जाएंगे। अगर हम सही हैं तो सही ही हैं। अब आपको ये बात तो सुनी होगी कि का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। समझे? तो क्रोध का परिणाम जो होता है, विनाश के बाद पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन शांत व्यक्ति के सामने क्रोध ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अगर अग्नि में घी डाला जाएगा तो वह कैसे बुझेगी। यानी क्रोध का जवाब क्रोध से देंगे तो क्रोध और भड़केगा। जब एक उपद्रव करे तो दूसरा उसे नाटक की तरह देखे कि सामने वाला करने दो, ये जितना भी नाटक कर रहा है इसे करने दो। उस बात को, उसकी बात को हंसी में उड़ाने का प्रयास करें। चारों ओर विक्षिप्तता है, यहाँ तक कि संबंधों में भी। अगर हम संभल कर नहीं चल रहे हैं तो ऐसे वातावरण में हम शांत नहीं रह सकते। और इसका जिम्मेदार कौन है पता है आपको? इसके जिम्मेदार दूसरे नहीं बल्कि हम स्वयं होते हैं। सामने वाला तो अपने आप से परेशान है ही, अपनी परेशानी को कहीं ना कहीं तो फेंकेगा ही। अमूमन वह उसी पर फेंकेगा जो उसके निकट है, करीब है, अथवा
अपना है। अब आप कहेंगे कि हम भी तो परेशान हैं, तो कुछ समय के लिए आप अपनी परेशानी को हरे हरे नोटों की तरह अपने पॉकेट के भीतर रखते हुए शांत रहें। वैसे इस कचरे को किसी पर भी न फेंककर इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। इसका बहुत कारगर उपाय है हमारे पास। किसी शांत जगह पर पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और जी भरकर अपनी परेशानियों को लिख डालें। यहाँ तक कि अगर किसी को गालियाँ अथवा व्यंग्य बाणों द्वारा मारने, घायल करने की इच्छा हो तो वह भी लिख लें। फिर देखें स्वयं को, मन कितना हल्का हल्का हो गया, एकदम तरोताज़ा। चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी हो जाएगी कि नज़र न लग जाए। इससे बचाव हेतु आपको काला टीका लगवाना पड़ेगा, क्या समझे? तो आइए हम सभी यह संकल्प अवश्य लें कि सामने वाला चाहे कुछ भी उपद्रव करे, हमें तो शांत ही रहना है। थोड़े ही दिनों में ऐसे दृढ़ संकल्प से हम सभी इस कला में पारंगत हो जाएंगे। क्या समझे मित्रों? अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।